पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंग के पास पड़ोस की एक आंटी आई थी जिसने बताया था उसको कि मेरे 2 बच्चों को वो डिमोनिक कल्टीवेटर जो है वो उठाकर ले गई, इसलिए प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा लीजिए। तो ये सुनकर वो मैंग वोया के साथ उसी डीमन कल्टीवेटर के पास जाने के लिए निकल जाती है ताकि वहाँ जाने के बाद वो बच्चों को बचा सके और वोया तब तक के उन सभी का खात्मा करेगा। तो वोया भी इस चीज़ के लिए तैयार हो चुका था। वो सीधा सीधा पहुंच जाता है उसी डीमन कल्टीवेटर के महल के अंदर और यहाँ आने के बाद उसकी और उस डीमन कल्टीवेटर की काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करते हैं लेकिन वोया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस डीमन कल्टीवेटर की जान ले लेता है। लेकिन जैसे इस चीज़ के बारे में उसके 6 ब्रदर को पता चलता है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि वोया ने मेरी बहन को मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं उसके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मैंग के भाई को देखते हैं जो अकेले घर में बैठा हुआ था। वो कहने लग जाता है कि मेरी बहन और वोया दोनों तो यहाँ से चले गए और मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे बहुत भूख लगी है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अकेले बैठे बैठे क्या करूँ, कुछ खाने को भी नहीं छोड़ के गए वो लोग। लेकिन तभी वहाँ पर बाहर वो ये आंटी आ जाती है जिसके बच्चों को मैंग ने बचाया था। वो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आई हुई थी वही महंग के भाई के लिए ताकि उसको खाकर वो अपना पेट भर सके, जिसे देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो आंटी कहने लग जाती है कि तुम्हारी बहन ने मेरे 2 बच्चों को बचाया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने घर में टेस्टी खाना बनाया, आओ चलो हम दोनों साथ में बैठ खाएंगे। वैसे तुम्हारी बहन कहाँ चली गई, मैं सुबह से उसको देख नहीं रही हूँ। तो वो महंग का भाई कहने लग जाता है कि मेरी बहन वोया के साथ गई है उसी एंशिएंट रूइंस के अंदर, क्योंकि वोया को वहां पर जाना था ना, तो वो उसको गाइड करते हुए ले गई है। तो ये सुनकर वो आंटी कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आओ चलो मेरे घर पे चलते हैं, वहां जाकर पेट भर के खाना खाएंगे। तो जैसे ही मैंग का भाई वहां पर जाने वाला था कि उससे पहले वहां पर पहुंच जाता है 6 ब्रदर प्रिंस अपने साथियों के साथ, जो यहाँ पर आकर कहने लग गया था कि वोया कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बताओ उसके बारे में वरना काट के रख दूंगा तुम लोगों को। तो ये सुनते साथ ही वो जो पड़ोस की आंटी थी मैंग के भाई को वहां से भगा देती कि तुम भागो यहाँ से वरना ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। तो 6 ब्रदर कहने लग जाते कि ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे, चीथड़े उड़ा दूंगा तुम लोगों के। तो इतना कहने के बाद वो यहाँ पर उन दोनों के ऊपर हमला कर चुका था, लेकिन बताया तो नहीं जाता कि उसने दोनों को मार दिया या फिर वो अभी तक के जिंदा है। दूसरी तरफ हम वोया और मैंग को देख पाते हैं, वो दोनों यहाँ से एंशिएंट रूइन के पास आ चुके थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है, ना कोई इंसान है, ना कहीं से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है जिसकी मदद से लोग यहाँ पर आ रहे हों और यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाए। ये तो बिल्कुल एक खंडर लग रहा है जहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। तो वो यहाँ पर मैंग से कहने लग जाता है कि एक काम करो, तुम यहाँ से रिटर्न चली जाओ, क्योंकि तुम यहाँ तक मुझे ले आई हो ना, मैं आगे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, कुछ ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है यहाँ पर। तो मैं नहीं चाहता कि तुम बिला वजह किसी भी मुसीबत में पड़ जाओ। तो यहाँ पर मैंग कहने लग जाती है कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी और पूरा का पूरा एंशिएंट रूइंस घुमाऊंगी, तो तुम यहाँ पर अब अपने वादे से भी नहीं मुकर सकते। तुमने मुझे ले जाने के लिए हामी भरी थी, तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, अब चाहे कितने भी तरह के खतरे क्यों ना आ जाए, हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो ये सुनकर वोया थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सोच में पड़ने के बाद वो उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी मैं जाऊँ ना बिल्कुल मेरे करीब रहना, ज्यादा दूर मुझसे मत जाना, क्योंकि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, तो हमें उसका पता लगाना पड़ेगा। तो वहीं हम एंशिएंट रूइंस के अंदर एक बंदे को देख पाते हैं, यहाँ पर वो अपने चेले के साथ मौजूद था और ये सारे के सारे डिमोनिक कल्टीवेटर ही थे। ये बंदा यहाँ पर कहने लग जाता है कि अब तक के हमें पूरे के पूरे 28 लड़के मिल चुके हैं जिनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमने एक बहुत ही शानदार क्रिस्टल को बनाया है जिसके अंदर 28 लोगों की पावर है। हमने बहुत ही सही गलत अफवाह फैला दी कि एंशिएंट रूइंस के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेजर वगैरह आए हुए हैं और यहाँ पर इमॉर्टल रूट भी है जिसे लेने के लिए दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और जैसे जो लोग यहाँ पर आते हैं हम उसको मारते हैं और उसकी पावर को इसी क्रिस्टल के अंदर डाल दिया करते हैं। ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और एक बार ये पूरी तरह से क्रिस्टल अपनी पावर को रिकवर कर ले और पूरा फुल स्ट्रॉन्ग बन जाए ना, तो उसके बाद मैं अपने बॉस को ये जाकर दे दूंगा, जिससे वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो हमें यहाँ पर ये काम करने के लिए कहा है। इसका मतलब दोस्तों कि ये सब जो एंशिएंट रूइंस का खबर फैली हुई थी वो सब झूठ थी, यहाँ पर कुछ भी ट्रेजर नहीं है। जो भी इंसान ट्रेजर की लालच में यहाँ पर आता है ये लोग मिलकर उसको मार डालते हैं और उसकी पावर को निकाल कर एक क्रिस्टल के अंदर भर देते हैं, और इनका कोई बॉस है वही बाद में आएगा जो इस क्रिस्टल को लेकर जाएगा। और अब वोया भी यहाँ पर आकर पहुंच चुका था, लेकिन उसको पहले से डाउट हो गया कि कुछ तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। ये लोग यहाँ पर अपना काम ही कर रहे थे कि तभी वहाँ की जगह ना बहुत ज़्यादा हिलने लग जाती है, क्योंकि इसी एंशिएंट रूइंस के अंदर एक बहुत ही बड़ा एप बीस्ट रहता है, उसको चेन से बांधा गया है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन उस बंदे के चेले से कहते हैं कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
हमने तो उस बीस्ट के ऊपर सोल कंट्रोलिंग तालिस्मान लगाया ना, तो किसी भी हालत में वो सोल कंट्रोलिंग तालिस्मान को तोड़कर यहाँ पर नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपना काम करना है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो वो बंदा भी कहने लग जाता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सोल कंट्रोलिंग तालिस्मान बीस्ट के ऊपर नहीं लगा होता ना, तो अब तक के उसने कब का हमारे चीथड़े उड़ा दिए होते और हम यहाँ पर अपना प्लान कामयाब कर ही नहीं पाते। तो अच्छा है कि वो यहाँ पर हमारे काम में टांग नहीं घुसाएगा। तो जरा जाकर बाहर देखो कि अभी कोई बंदा यहाँ पर और भी आया है एंशिएंट रूइंस के तलाश में या फिर नहीं है। अगर कोई भी आया होता है तो तुरंत ही घसीट कर उसको लेकर आना, उसकी भी पावर मुझे चाहिए इस क्रिस्टल के अंदर भरने के लिए। पर तभी वूया वहाँ पर आने के बाद अपने ड्रैगन की मदद से उस बंदे के चेलों की वाट लगा देता और उनकी वहाँ पर कई सारे लोगों की जान ले चुका था। लेने के बाद वो वूया यहाँ पर कहता है कि मुझे ढूंढने के लिए जाने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद तुम्हारे पास चलते हुए आ चुका हूँ, स्वागत नहीं करोगे मेरा। तुम लोगों ने यहाँ पर न जाने कितने ही मासूम लोगों की जान ली है, उनको जान से मार डाला है। एक झूठी अफवाह फैलाकर बेचारे लोग यहाँ पर ट्रेजर की तलाश में आते थे और तुमने उन लोगों की जान ले ली, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुनकर वो बंदा अपने चेलों को भेज देता है ताकि वो यहाँ पर वूया की जान ले सके। लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी की वाट लगा रहा था, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और बचे कुचे को तो यहाँ पर मैंग ही निपटा दिया करती अपने स्नेक की मदद से, सबकी वाट लग चुकी थी। लेकिन मैंग और वूया को देखकर वो बंदा कहने लग जाता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, पहले मेरे पास 28 लोगों की पावर क्रिस्टल के अंदर मौजूद थी, अब 2 और मिल गए, दोनों को डाल दूंगा तो टोटल 30 हो जाएंगे और पूरे का पूरा क्रिस्टल स्ट्रांग हो जाएगा। तो तुम दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोगों को मरना पड़ेगा, जान से मार डालने वाला हूँ मैं तुम लोगों को। तो ये सुनकर वूया जो था तुरंत ही यहाँ पर उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो उसको बहुत मारता है, कुत्तों की तरह मार मार कर वो उसको उठा पटक दिए जा रहा था। लेकिन जैसे वो यहाँ पर एक और अटैक करने वाला था उस बंदे के ऊपर, कि वो बंदा तुरंत ही उस एप के पास जाता है और अपना सोल कंट्रोलिंग तालिस्मान उसके ऊपर से हटा देता है, जिस वजह से वो एप भड़क चुका था और वो यहाँ पर पूरी तरह से आज़ाद हो चुका होता है। हालांकि उसको कैद किया था उसी बंदे ने, लेकिन उस एप को सामने नजर आ जाता है वूया, तो उसको लगने लग जाता है कि वूया ही वो इंसान है जिसने उसको कैद किया था। तो वो बिल्कुल बौखला कर वूया और मैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था ताकि दोनों को जान से मार सके। ये देख कर वूया तुरंत ही वहां पर आता है और मैंग को बचाते हुए उस एप के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो एप को रोक सके, वरना ये एप तो दोनों की चीथड़े उड़ा देगा। वूया मैंग से कहने लग जाता है कि मैंग तुम यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से, तब तक कि मैं यहाँ पर इस एप का मुकाबला करता हूँ और इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद इतना कहते साथ ही वूया तुरंत ही उस एप के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो अपने 9 हेवन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें से एक बार में 4 ड्रैगन बाहर निकल कर आते हैं और उस एप के साथ फाइट करने लग गए थे। लेकिन एप भी बहुत ज्यादा खतरनाक था, वो टॉप रैंकिंग के जितने भी बीस्ट होते हैं उनमें 7th नंबर पर आता है, इस वजह से उसको रोकना इतना ईजी नहीं होने वाला था। वूया यहाँ पर अपने हर टेक्निक का इस्तेमाल करता और एक से बढ़कर एक अटैक उस एप के ऊपर करने की कोशिश करता है। लेकिन तब भी वो एप इतना स्ट्रांग था कि वूया के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करता जाता। लेकिन वूया इतनी आसानी से शांत कहाँ बैठेगा, वो अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हर अटैक का इस्तेमाल करते हुए जब वो देख लेता है कि यहाँ पर ये एप तो नहीं मर रहा, तो वो तुरंत ही अपनी वही स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिसके अंदर उसने अपनी यिन और यांग एनर्जी को एक साथ मर्ज करते हुए मिला दिया था। और जैसे ये स्वॉट टेक्निक उस एप के ऊपर लगती है, वो एप स्पिरिट जो थी इस अटैक को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और एप स्पिरिट का खात्मा हो चुका था, वो वहां पर मर जाता है। जैसे वो मरा था उसका जो बीस्ट कोर होता है वो बाहर निकल कर आ चुका था। लेकिन ये बाहर आते साथ ही वो बंदा जो था वो बीस्ट कोर लेकर भागने लग जाता है कि भूल जाए यहाँ से, ये बीस्ट कोर मेरा है, मैं ही इसको लेकर जाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं देने वाला। तो जैसे वो वहां से भाग रहा था, वो या तुरंत ही अपने ड्रैगन्स को बाहर निकालता है और उसके ड्रैगन और उसकी जो फेनिक्स स्पिरिट थी दोनों एक ही बार में अटैक करते हुए वो बंदे की जान ले लेती है और उसके मरते साथ ही वो बीस्ट कोर उसके हाथ से छूट जाता है। देखते ही देखते बीस्ट कोर जो था वो चारों तरफ घूमने लग गया था और हर तरफ आते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा होता है। बीस्ट को सीधा सबसे पहले चला जाता है उसी वूया के बंदर के ऊपर ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। तो बंदर बेचारा डर के मारे यहाँ से भागने लग गया था ताकि वो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग सके। लेकिन वो बीस्ट को तो पूरी तरह से उसके पीछे पड़ चुका था और जैसे ही वो बंदर भाग रहा होता है तुरंत ही वो बीस्ट को जो था वो आकर उसके अंदर जाते हुए समा जाता है, जिस वजह से वो बंदर बेचारा बेहोश हो गया था। मैंग और वूया दोनों एकदम परेशान हो जाते कि बंदर क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना, तुम होश में क्यों नहीं आ रहे, सब ठीक तो है। लेकिन वो बंदर जो था वो बहुत ज्यादा तकलीफ में था और देखते ही देखते बंदर की इतनी पावर बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल एक गोरिल्ला जैसा बन गया था। इतना क्यूट सा छोटू सा बंदर वो इतना ज्यादा भयंकर बन
बन जाता है और इतना आउट ऑफ कंट्रोल था वो जिसकी कोई हद नहीं होती है। मैंग और वो या दोनों ये चीज देखकर परेशान हो गए थे। वो लोग कहने लग जाते हैं कि बंदर के पास तो डीमन कोर चला गया, ये एप स्पिरिट जो है जिसको अभी हमने मारा है वो यहाँ पर बंदर के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से हमारा बंदर यहाँ खुद को आउट ऑफ कंट्रोल महसूस कर पा रहा है, ना खुद के ऊपर वो कंट्रोल कर पा रहा है और उसका शरीर भी इतना खतरनाक बन गया। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो अपने बंदर को कैसे बचा सकता है। तो लिंगलोंग उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हारे बंदर को मिली है। वो एप कोर को हासिल करने के बाद तुम्हारा बंदर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो तुम्हें ये रोकना नहीं चाहिए, तुम्हारे बंदर के लिए फायदेमंद चीज है। तो वो ये कहना चाहता है कि मेरा बंदर तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, उसने कभी भी कल्टीवेशन नहीं की, तो आखिर कैसे ही वो रोक पाएगा और कंट्रोल कर पाएगा इस एप स्पिरिट के कोर को। तो लिंगलोंग कहने लग जाती है कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्योरिंग हार्ट नाम की एक टेक्निक है, मैं तुम्हें वो सिखाती हूँ और इसका इस्तेमाल करना तुम अपने बंदर के ऊपर, जिसकी मदद से बंदर खुद को कंट्रोल कर पाएगा। इतना कहने के बाद लिंगलोंग जी थी वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्योरिंग हार्ट टेक्निक वोया के अंदर डालने लग जाती है। वोया जैसे जैसे टेक्निक सीख रहा था वो उस टेक्निक को सीधा परफॉर्म करने लग जाता है अपने बंदर के ऊपर, जिस वजह से वो बंदर एक खास तरह के स्पेल्स से जाकर घिर चुका था। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि एप कोर जो था वो उसके अंदर से बाहर निकलते हुए और उसको पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन वो प्योरिंग हार्ट टेक्निक की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्योरिंग हार्ट टेक्निक को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता ताकि जल्द से जल्द उसका जो बंदर है वो होश में आ जाए, वरना उसको नुकसान हो सकता है। वो ये अपने बंदर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और जैसे जैसे वो यहाँ पर मेहनत कर रहा था उसकी मेहनत रंग ला रही थी, तो उसका बंदर जो होता है वो अपने आप के कंट्रोल में आने लग गया था और जो एप कोर उसने अपने अंदर डाला था उसकी पावर कंट्रोल में आ जाती है, जिस वजह से वो बंदर जैसा पहले छोटू सा और क्यूट सा लगता था वो वैसे ही हो चुका था। लेकिन वो अभी तक के बेहोश होता है, उसको होश नहीं आया था। मैन कहती है कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये बंदर बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, लेकिन ये खुद को रिकवर कर लेगा और उसके बाद ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे कि ये पहले हुआ करता था, तो हम इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो ये सुनकर वूया की भी जान में जान आती है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें अब यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि ये एंशिएंट रूइंस टूट रहा है और अगर हम अभी बाहर नहीं निकले तो इसके अंदर जाकर हम ही यहाँ पर दब जाएंगे। तो ये और मैंग दोनों तुरंत ही एंशिएंट रूइंस के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं और ये लोग यहाँ से अपने घर की ओर जाने के लिए लग गए थे। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे थे कि वहाँ पर तुरंत ही आकर पहुंच जाता है वो ही डिमोनिक कल्टीवेटर का वो सिक्स ब्रदर, और यहाँ पर वो अपनी पूरी टीम को लेकर आया हुआ था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वोया को देखकर वो कहने लग जाता है कि वोया फाइनली तू मुझे यहाँ पर मिल गया, तुझे पता है कि मैं तुझे ढूंढने के लिए कितना दौड़ा हूँ, वह पूरा इलाका छान मार दिया, तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली जाकर मुझे पता चला कि तू यहाँ पर मौजूद है। तो देख तेरा काल बनकर मैं तेरे सामने आकर खड़ा हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं, काट कर रख दूंगा, तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो सुनकर वोया भी एकदम ज्यादा भड़क जाता है कि फिर मैं भी तो देखूं कि आखिर तो मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैंग तुरंत ही जैसे वहां पर देखती है उसका भाई जो था वो अभी तक के जिंदा था और उसको यहाँ पर वही सिक्स ब्रदर ने कैद करके रखा हुआ होता है। तो अब वो यहाँ पर उस सिक्स ब्रदर से फाइट करने को तैयार था ताकि उसको मार सके और मैंग के भाई को बचा सके, लेकिन क्या वो ये यहाँ चीज कर पाएगा ये अभी हमें नहीं बताया जाता, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलने वाला है, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।